बाढ़ के मुद्दे पर राजनीति करने पर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने विपक्षी पार्टियों की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि अवसरवादी नेताओं को पंजाब के लोग कभी माफ नहीं करेंगे। बाढ़ किसी इंसान ने नहीं बल्कि प्राकृतिक आपदा की वजह से आई है और पंजाब के प्रति उदासीन रवैया अपनाने के लिए सीएम मान ने केंद्र सरकार की भी कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ 1600 करोड़ रुपए की घोषणा करके पंजाबियों के साथ क्रूर मजाक किया है। उन्होंने एसडीआरएफ के 12,000 करोड़ रुपए मुट्ठी भर नेताओं की कल्पना बताया। बाढ़ के मुद्दे का राजनीतिकरण करने के लिए विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब के लोग संकट की घड़ी में राज्य के साथ धोखा करने वाले असंवेदनशील और अवसरवादी नेताओं को कभी माफ नहीं करेंगे। पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान बाढ़ पर बहस को समेटते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि बाढ़ के संकट के समय एकजुटता दिखाने के बजाय राज्य के तथाकथित अनुभवी नेता सरकार के खिलाफ जहर उगलते रहे। उन्होंने कहा कि ये नेता केवल अपने निजी राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहे हैं, जो अनुचित है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि जब राज्य के लोग बाढ़ और राहत और पुनर्वास के लिए रात दिन प्रयास कर रहे थे, तब ये नेता मीडिया की सुर्खियां बटोरने के लिए छटपटा रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह विशेष सत्र बाढ़ के बाद राज्य के पुनर्वास पर चर्चा के लिए बुलाया गया, लेकिन इन नेताओं की संकीर्ण मानसिकता के कारण ये आलोचना तक सिमट गया। उन्होंने कहा कि पंजाब भाग्यशाली धरती है और यहाँ सब कुछ खो देने के बाद भी फिर से उभरने की प्रवृत्ति है, लेकिन पीठ में छुरा घोंपने वाले ऐसे नेताओं ने हमेशा इसे बर्बाद करने की कोशिश की है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि प्राकृतिक आपदाएं भी पंजाबियों की कड़ी मेहनत और दृढ़ इरादों के सामने झुक जाती हैं। उन्होंने पंजाबियों की बहादुरी से अवगत कराने के लिए सारागढ़ी की लड़ाई, लोंगोवाल की लड़ाई और दूसरी ऐतिहासिक घटनाओं का जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब भी देश को किसी समस्या या मुश्किल का सामना करना पड़ा, पंजाब ने ढाल बनकर देश को बचाया। चाहे वो देश को अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना हो, अपनी सीमाओं की रक्षा करनी हो या राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम हो। जब पंजाब पर कोई संकट आता है तो केंद्र सरकार यहाँ की समस्याओं के प्रति उदासीन रवैया अपनाती है और संकट में पंजाब को अपने हाल पर छोड़ देती है। भगवंत सिंह मान ने इसका उदाहरण देते हुए कहा कि दीनानगर हमले के बाद पंजाब को भारतीय सेना की लागत चुकाने के लिए कहा गया, जो सीमा पार से हुए आतंकी हमले को नाकाम करने के लिए पंजाब आई थी। इस गंभीर संकट की घड़ी में सभी पंजाबियों को एकजुट होने का आह्वान करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य को फिर से खड़ा करना समय की जरूरत है। अगर जरूरत पड़ी तो वो पंजाब के लिए प्रधानमंत्री के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन करने से भी नहीं हिचकिचाएंगे। वो केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग से नहीं डरते और राज्य के हितों की रक्षा के लिए लड़ते रहेंगे। ये समय की मांग है, क्योंकि इतिहास उन सभी को याद रखेगा जिन्होंने इस संकट की घड़ी में राज्य की भलाई के लिए काम किया और जिन्होंने रुकावटें खड़ी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये वो समय है जब सभी को एक साथ आकर और अपने मतभेद बुलाकर पंजाब और इसके लोगों को इस गंभीर संकट से बाहर निकालना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी नेताओं को अपने प्रभाव का उपयोग करके राज्य के लोगों को इस संकट से बाहर निकालने में मदद करनी चाहिए और यही पंजाब की असली सेवा है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने उम्मीद जताई कि राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों और सभी समाजसेवी लोगों के समर्थन से वो दिन दूर नहीं होगा जब पंजाब देश के अग्रणी राज्य के रूप में फिर से उभरेगा। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर तंज कसा और कहा कि बाढ़ विपक्ष के कहने के अनुसार मानव निर्मित नहीं थी, बल्कि एक प्राकृतिक आपदा थी। उन्होंने विपक्ष को चुनौती दी कि क्या हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दूसरे राज्यों में आई बाढ़ भी उनके नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की तरफ से योजनाबद्ध थी। भगवंत सिंह मान ने कहा विपक्ष को इस संकट की घड़ी में जब राज्य अपने सबसे बड़ी आपदा का सामना कर रहा है, राजनीति करने से बचना चाहिए। बाढ़ के कारण हुई तबाही का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा इससे 2300 से अधिक गांव डूब गए, 20 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए और 5 लाख एकड़ जमीन की फसलें नष्ट हो गईं। उन्होंने दुख जताया कि इस तबाही में 56 लोगों की जान चली गई और लगभग 7 लाख लोग बेघर हो गए। 3200 सरकारी स्कूल क्षतिग्रस्त हो गए, 19 कॉलेज मलबे में बदल गए, 1400 क्लिनिक और अस्पताल खंडहर बन गए, 8500 किलोमीटर सड़कें नष्ट हो गई और 2500 पुल ढह गए। प्रारंभिक अनुमान के मुताबिक
कुल नुकसान लगभग 13,800 करोड़ रुपए का है। हालांकि वास्तविक आंकड़ा इससे भी अधिक हो सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने नालियों की सफाई और गाद निकालने का काम अधिक कुशलता से किया। पिछली सरकार के दौरान 2066 किलोमीटर नालियों की सफाई की गई, जबकि उनकी सरकार ने केवल 3 साल में 3,825 किलोमीटर नालियों की सफाई की है। वे केंद्र सरकार से भाखड़ा और पौंग बांध से गाद निकालने की जोरदार मांग कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश 70 साल से ऐसा नहीं हुआ है। इस साल घग्गर नदी से गाद निकालने के कारण अधिक पानी होने के बावजूद नदी में बाढ़ की कोई रिपोर्ट नहीं आई। आईएमडी की भविष्यवाणियों की कड़ी आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस एजेंसी की तरफ से की गई सभी भविष्यवाणियां गलत और सच्चाई से कोसों दूर रही। उन्होंने कहा कि एक दिन इस एजेंसी की भविष्यवाणी से 1961% अधिक बारिश दर्ज की गई, जो इस एजेंसी की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठाता है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि शायद केंद्र सरकार का कोई पसंदीदा अधिकारी इस कार्यालय का प्रभारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आपदा बहुत बड़ी थी, क्योंकि पौंग बांध में 1988 की तुलना में 60.4% अधिक पानी आया। 1988 की बाढ़ के दौरान भाखड़ा बांध में 2.65% अधिक पानी आया। इसी तरह उन्होंने कहा कि रणजीत सागर बांध में 2023 की तुलना में 65.3% अधिक पानी आया, जो कल्पना से परे है। राज्य आपदा राहत कोष SDRF के बारे में बात करते हुए भगवंत सिंह मान ने कहा कि पिछले 25 साल में 12 साल अकाली बीजेपी और 10 साल कांग्रेस सत्ता में रही। राज्य को 6,190 करोड़ रुपए कोष के रूप में प्राप्त हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के पास SDRF में 12,000 करोड़ रुपए होने का दावा उन सभी नेताओं की कल्पना है जो अपने निजी राजनीतिक हितों के लिए सरकार की आलोचना करने के अलावा कुछ नहीं सोचते। उन्होंने कहा कि यह अफवाह फैलाई जा रही है कि इसी आधार पर प्रधानमंत्री ने पंजाब के दौरे के दौरान राज्य को केवल 1,600 करोड़ रुपए दिए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की तरफ से घोषित कोष राज्य के लिए महज एक औपचारिकता से ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि पंजाब के 2,305 गाँव बाढ़ के कारण तबाह हो गए। प्रधानमंत्री के 1,600 करोड़ रुपए के पैकेज से प्रत्येक बाढ़ प्रभावित गांव को केवल 80 लाख रुपए मिलेंगे, जो बहुत कम राशि है। पंजाब के दौरे के दौरान भी प्रधानमंत्री ने वास्तविक बाढ़ प्रभावित लोगों से मिलने के बजाय केवल उस कांग्रेस विंग से मुलाकात की जिसे उन्होंने अपनी पसंद से चुना था। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रधानमंत्री को अपने देशवासियों की समस्याओं की जरा भी परवाह नहीं है और वे विदेशी दौरों में व्यस्त हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह देश के लोगों का घोर अपमान और उनके प्रति असंवेदनशील रवैया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के इन विदेशी दौरों और विदेश नीति का कोई परिणाम नहीं निकला। राज्य सरकार ने बाढ़ के कहर से लोगों को बचाकर पहला चरण सफलतापूर्वक पार कर लिया है। उन्होंने उन युवाओं, सेना और दूसरे समाज सेवकों का धन्यवाद किया जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की कीमती जिंदगियां बचाईं। भगवंत सिंह मान ने निशाना साधा और कहा कि इस मुश्किल घड़ी में भी कई लोग उनकी आलोचना करने का मौका तलाशते रहे। जब सत्तारूढ़ पार्टी के नेता लोगों की सेवा और बचाव के काम में व्यस्त थे, तो विपक्ष के लोग प्रमुख नेता फोटो सेशन करवा रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।